बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 5 अगस्त यौम कश्मीर है और ये दिन एक ऐसे मौके पे आया है जब पूरी दुनिया में एक हड़ताल की कैफियत है और पूरी दुनिया अंडर सीज है, लॉकडाउन है। तो ऐसी सूरत हाल में आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हम किस अज़ाब से गुज़र रहे हैं। और वो कश्मीरी हमारे बहन भाई जो पिछले 1 साल से लॉकडाउन है और कोई उनकी आवाज़ सुनने वाला नहीं है, उनके पास तो कोई इस तरह का पार्क भी नहीं जहाँ पे वो चले जाएं अपने इलाके में और चंद लम्हे फ्रेश एयर के अंदर गुजार लें। उनकी ज़िंदगियाँ अपने घरों के अंदर बंद हैं, मुक़य्यद हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर पूरी दुनिया के मुसलमानों का हक़ था कि वो उनके लिए आवाज़ उठाते, लेकिन ये बात बड़ी अफसोसनाक है कि OIC का किरदार इंतहाई शर्मनाक, तमाम इस्लामी ममालिक का किरदार इंतहाई बुज़दिलाना और फिर उसके साथ पाकिस्तान का किरदार भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे अरब ममालिक का किरदार हो। सिर्फ़ जो है वो लिप सिंगिंग है, सिर्फ़ जो है वो एक मुनाफ़िक़त बड़ा बयान आ जाता है और हकीकत उसके अंदर कुछ नहीं है। गोया ये बात कहने में तो इस वक्त मुनासिब नहीं, लेकिन लगता ये है कि कश्मीर की सरज़मीन तो पाकिस्तान को भी अज़ीज़ है और कश्मीर की सरज़मीन मोदी को भी अज़ीज़ है, लेकिन कश्मीरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। और कश्मीरियों के जो हालात ज़िंदगी हैं वो बिल्कुल वैसे हैं जैसे इससे पहले थे। बुरहानुद्दीन वानी की शहादत के बाद तो गोया ऐसे हुआ कि कश्मीरियों पे क़यामत टूट पड़ी और उनका वो एक ही ज़रिया था इंटरनेट, जिसके ज़रिए उनका पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंच रहा था। लेकिन आज इंटरनेट पे बंदिश होने की वजह से कश्मीर के जो असल हालात हैं वो पूरी दुनिया तक नहीं पहुंच रहे। तो इस हाल में मेरी जो है वो गुजारिश है कि हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान साहब वो कोई लाया अमल तरतीब दें। खाली बयानात देने से और ट्विटर के ऊपर ट्विटर फेंकने से कश्मीरियों को कभी आज़ादी नहीं मिलेगी। ये जो तराने हैं ये हमारे लिए हैं, जिसके घर में चूल्हा ना जल रहा हो और जिसके बच्चे कैद में हों, जिसके माँ बाप को मार दिया गया हो, क्या वो इस तरह के तराने सुनता है? तो लिहाजा तरानों के ऊपर ज़ोर देने की बजाय कश्मीर की आज़ादी के लिए हमें हकीकी कोशिशें करनी चाहिए और उन हकीकी कोशिशों का आगाज़ सफारतकारी के ज़रिए होगा और पाकिस्तान की जो दफ़ाई पॉलिसी है उसकी मजबूती से और पाकिस्तान की एक मुनज़्ज़म ख़ारजा पॉलिसी के साथ वाबस्ता है। इस वक्त जो पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी है वो बिल्कुल एक ना होने के बराबर है। हमारे वज़ीर ख़ारजा का पूरी दुनिया में जब पाकिस्तानी कौम उन पर एतमाद नहीं करती, एतबार नहीं करती, तो बाकी दुनिया उनके ऊपर क्यों कर एतमाद करेगी। और वो वज़ारत ख़ारजा के हवाले से उनके बयानात बहुत कम होते हैं। अक्सर उनका जो बयानात पाकिस्तानी मीडिया पे आता है वो अपोजिशन के हवाले से होता है। तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान की दाखिली सियासत के ऊपर बयानबाजी करने से इज्तनाब करना चाहिए और उन्हें पूरी कौम की बैक वक़्त तर्जमानी करनी है। और पूरी कौम की तर्जमानी करने के लिए ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, रियासत पाकिस्तान के साथ उन्हें खड़ा होना चाहिए और उनका जो बयान है ताकि वो अपोजिशन और हकूमती पार्टी और अवाम और अफवाज पाकिस्तान उनके बयान को सीरियस लें और उनके मुंह से निकलने वाला एक एक लफ्ज़ कश्मीरियों की तर्जमानी हो और हकूमत पाकिस्तान की तर्जमानी हो। तो आज के इस पहले वीडियो में मेरा यही पैगाम है कि पाकिस्तान को ज़्यादा सीरियसनेस दिखानी चाहिए और कश्मीर के वकील ने वकालतनामा साइन करने के बाद बिल्कुल किसी जगह पे हाज़िरी नहीं दी, किसी कोर्ट के अंदर वो पेश नहीं हुए। तो ऐसा लगता है कि कश्मीरियों ने या तो गलत वकील चुना या वो बंदा जिसने ख़ुद को कश्मीरियों की वकालत के लिए पेश किया था उसे इस जाब के तकाज़ों का इल्म नहीं था। तो वो तकाज़े अब ज़ाहिर है मैं और आप कैसे वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जो है वो उनकी याद दहानी करवा सकते हैं। यही एक रिक्वेस्ट है जो हम कह सकते हैं कि खुदा रहा कश्मीरियों का बहुत कत्लेआम हो चुका और मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान एक अगर यकीनन पाकिस्तान एक एटमी ताकत है
تو پاکستان کی ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود اگر بھارتی سرکار مودی اس نے 1 سال کے دوران 2000 سے زائد پاکستان کی سرحدوں پاکستان کی سرحدوں کی خلاف ورزی کی ہے، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایٹمی طاقت ہو کے گویا ہم اپنی عزت اور اپنی وقار کا یا تو سودا کر چکے، یا ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہمارا جو بزدلانہ رویہ اور جو کاغذی مذمت اور آئے دن یہ کہنا کہ ہماری جو ISPR کی طرف سے یہ بیان جو وزارت اطلاعات کی طرف سے ہوتا ہے اور عملی طور پہ اس کے خلاف بھارتی اقدامات کے خلاف، بھارتی جارحیت کے خلاف اقدامات نہ اٹھانا، اس سے پاکستانی قوم کے اندر، نوجوان نسل کے اندر اور آزاد کشمیر میں رہنے والے لوگوں کے اندر جو ہے وہ مایوسی پھیل رہی ہے۔ اس مایوسی کا اختتام عملی اقدامات سے ممکن ہے، بیانات سے ہرگز کشمیر کے ساتھ جو ظلم ہو چکا اس کا ازالہ نہیں ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ایپل ٹی وی کے اس چینل کو جو ہے وہ عوام کے سامنے عوام کی آواز پہنچانے کے لیے میرا دست بازو بنی۔ وما علینا الا البلاغ۔